गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करेंगे कार्बिन इंटरमीडिएट यानी कि कार्बिन मध्यवर्ती पर अपन बात करेंगे। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने कार्ब कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन पर अपने डिस्कस किया था और उनके आपको मैंने पीडीएफ भी आपको भेज दी थी। ठीक है, तो आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे अपन कार्बिन पर। तो आपको एक तो पीडीएफ का मैटर रहा था, वो आपको मैं शो कर देता हूँ कार्बिन का। ठीक है, तो कार्बिन का आपको जो नोट करना है वो आप देख लें अब। ठीक है, यहाँ से ये शुरुआत है, आपको डेट मैंने डाल दी है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये नोट करना है और इसके अलावा आपको फिर आपको ये नोट करना है यहाँ से। ठीक है, इंटरमीडिएट आप यहाँ पर ये फैक्टर वगैरह मैंने सारी चीज़ आपको बता दी जो फर्स्ट वीडियो में आपको बात हुई थी अपनी फर्स्ट सेकंड वीडियो में, जो आपको कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन का फॉर्मेशन किया था अपन ने, जो बॉन्ड क्लीवेज में आया था, वो मैटर आपको यहीं नोट हो जाएगा। ठीक है, उसको आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये फिर इसके एग्जाम्पल हो गए कि ये चारों प्रकार के रिएक्शन देते हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ और ये यहाँ पर आके आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अपन ने फ्री रेडिकल पर जो बात की थी, तो फ्री रेडिकल पर मैं आपको अलग से एक दोबारा से आपको एक वीडियो सेंड कर देंगे। ठीक है, तो उस पर आपको ये मैटर बाद में मिलेगा। अब जो बात आएगी, आज अपन बात करेंगे कार्बिन पर। ठीक है, तो आज अपन जो बात होगी वो कार्बिन पर होगी और कार्बिन का मैटर भी आप आज ही देख लें। ठीक है, पहले आपको ये मैटर मैं अभी दिखा देता हूँ जो आपको नोट करना है। ठीक है ना, फिर ये कई बच्चों का रहता है सर नोट कहाँ से करें, तो आप यहाँ से ये नोट कर लेना अब आप। ठीक है, ये आपको करना है और कार्बिन का आपको ये करना है यहाँ से। ठीक है, ये फिर आपको जो यहाँ पर इनका सिंगलेट ट्रिपलेट जो आपको बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर फॉर्म होगा वो आपको बता देंगे। ये इसके एक रिएक्शन से आपको एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा फिर ये जो नीचे है ये कार्बिन का फॉर्मेशन है कि कार्बिन का निर्माण कैसे कैसे हो सकता है और इसकी कुछ रिएक्शंस है जो बाकी मैंने अभी नोट नहीं किए। ठीक है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये आप दोनों यानी कि आपको 2 जनवरी और 4 जनवरी के आपको कंप्लीट आप ये नोट कर लेना। ठीक है बेटा, अब आप बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक है आज अपना कार्बिन। ठीक है, तो कार्बिन क्या होता है कि भाई जो ये स्पीशीज होती है इस पर क्या होता है कि इसके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, कार्बन के पास क्या है कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ऐसी जो स्पीशीज रहेगी वो क्या होगी, कार्बिन होगी। ठीक है ना, यानी कि कार्बिन क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन सक्सेट वाली क्या है कि एक न्यूट्रल स्पीशीज होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी न्यूट्रल और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून क्या है, स्पीशीज है। ठीक है, जिसके पास क्या होते हैं 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोले अपन या क्या बोले एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके द्वारा ये क्या है कि 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये क्या होती है कार्बिन, कि कार्बिन क्या है कि वो स्पीशीज है, कार्बिन क्या होती है इलेक्ट्रॉन सक्सेट इलेक्ट्रॉन षटक इलेक्ट्रॉन सक्सेट वाली एक ऐसी न्यूट्रल उदासीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। स्पीशीज यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून वाली स्पीशीज होती है जिसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अयुग्मित या अपन क्या बोले एक लोन पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं
या जिनके द्वारा जो दो कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। ठीक है, जो दो कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई कार्बिन। अब जो कार्बिन है, इस कार्बिन के पास जो यहाँ पर दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या है कि भी दो तरीके से हो सकते हैं कि उनका जो स्पिन है, चक्रण, स्पिन यानी कि चक्रण, वो क्या हो सकता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन का भी हो सकता है और सेम डायरेक्शन का भी हो सकता है। ठीक है, अगर क्या है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इट मीन यहाँ पर क्या होगा, ये सिंगलेट में है, सिंगलेट। और अगर सेम डायरेक्शन में है तो इसको क्या बोलते हैं अपने, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि सेम डायरेक्शन, समांतर और क्या है, विपरीत चक्रण। ठीक है, समांतर चक्रण और विपरीत चक्रण। ठीक है, तो दोनों पोजीशन में हो सकते हैं। ठीक है, दोनों पॉसिबल है यहाँ पर। तो अब क्या है कि अगर अपन बात करें कि जब ये सिंगलेट अवस्था में होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि भाई जो कार्बन एटम है, यानी कि ये जो स्पीसीज है, वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होती है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होती है, sp2 संकरित अवस्था में होती है। ठीक है, जिसकी क्या है, आकृति क्या होती है, कोणीय आकृति होती है, एंगुलर, कोणीय आकृति, एंगुलर शेप होती है। ठीक है, कौन सी शेप में होंगे, एंगुलर शेप में होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जिसके क्या है कि जो थर्ड sp2 ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में क्या है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ठीक है, कि जैसे अगर अपनी इसकी सिंगलेट की स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म करें तो ये यहाँ पर pz ऑर्बिटल, ठीक है, ये इसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग और ये इसका इसमें, तो इसमें क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, थर्ड उसमें, और ये कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा, pz, और ये क्या है, sp2 ऑर्बिटल्स है। तो ये क्या है कि सिंगलेट कार्बन, सिंगलेट कार्बिन। ठीक है, सिंगलेट कार्बिन की ये स्ट्रक्चर है। अब जो सिंगलेट कार्बिन है तो इसमें क्या है कि भाई अपन बात करें कि जो केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या है कि ये क्या होती है कि त्रिविम वर्णात्मक यानी कि स्टेरियो सेलेक्टिविटी, ठीक है, होती है। अतः किसी भी ये क्या है कि सिस एल्किन के साथ क्या है कि सिंगलेट कार्बिन योगात्मक अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन देकर क्या करती है कि सिस साइक्लो डेरिवेटिव यहाँ पर फॉर्म करती है। ठीक है, कि क्या होती है, यह स्पीसीज क्या होती है, स्टीरियो सेलेक्टिव यानी कि त्रिविम वर्णात्मक। ठीक है, त्रिविम वर्णात्मक होती है। तो उस रीजन से ये क्या करती है कि जो सिस एल्किन है, एल्किन्स पर ये क्या करती है, एडिशन रिएक्शन, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया से क्या फॉर्म करती है, ये सिस साइक्लो प्रोपेन, प्रोपेन डेरिवेटिव फॉर्म करती है। ठीक है, क्या बनाती है, प्रोपेन व्युत्पन्न बनाती है, साइक्लो प्रोपेन व्युत्पन्न यहाँ पर ये बनाएगी, सिस वाले बनाएगी। तो किस तरह से बनाएगी वो अपन बात करते हैं अभी एग्जाम्पल से, कि अपने पास ये सिस एल्किन है, आपको ये तो पता ही सिस और ट्रांस का, कि सिस में क्या होते हैं कि दोनों सेम ग्रुप एक साइड, ठीक है, और अदर ग्रुप एक साइड है। ठीक है, ट्रांस में क्या होता है, ये ऑपोजिट, यानी कि जो यहाँ पर एल्किल ग्रुप अपन यहाँ पर लेंगे ये ऑपोजिट हो जाएंगे, उसमें क्रॉसिंग में यानी कि एच की जगह आर आ जाएगा और आर की जगह एच हो जाएगा, तो ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये क्या है, अपने पास सिस एल्किन है। ठीक है, अब ये सिस एल्किन है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर अपन सिंगलेट कार्बिन की बात करेंगे यहाँ पर,
तो सिंगलेट कार्बिन है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो अपने बताया कि इलेक्ट्रॉनों का क्या रहेगा, ऑपोजिट स्पिन में रहेंगे। ठीक है, तो ऑपोजिट स्पिन में है तो यहाँ पर किस तरह से इसका एडिशन होगा कि ये तो यहाँ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से ये इसके साथ बनाएगा। समझ रहे कैसे, क्या बताया यहाँ पर कि यहाँ से जो बॉन्ड क्लीवेज होगा, इस बॉन्ड से क्या होगा यहाँ पर कि ये बॉन्ड क्लीवेज कौन सा हो जाएगा कि यहाँ पर अपन कह दें कि भाई ये क्या हो जाएगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि भाई यहाँ पर क्या होगा, कार्ब कैटायन और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्ब एनायन फॉर्म हो जाएगा। एक पर कोई से भी अपन को मान ले, तो अब इस पर तो कार्ब कैटायन है तो ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका ये हो जाएगा। अब क्या है कि ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हो जाएगी। तो उस कंडीशन में अब एनायन से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में इनके बिटवीन क्या हो जाएगा कि बॉन्ड फॉर्म होगा और क्या बनेगा, एक साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पर इंटरमीडिएट। भाई ये तो इसकी स्ट्रक्चर है ही ऑलरेडी सिस की। ठीक है, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक डाउन होगा इसका। ठीक है, यहाँ पर ये CH2 इसके साथ यानी कि जो कार्बिन है वो इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगी, तो ये क्या हो जाएगी इसकी संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब जो संक्रमण अवस्था है तो इसमें क्या होगा कि भाई ये बॉन्ड तो टूटेगा, भाई इसका ये टूटना होता है, ये दो नए बॉन्ड फॉर्म होने होते हैं। ठीक है ना, भाई जो एल्किन से अगर एल्किन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक पाई बॉन्ड टूटता है और दो नए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पर यही कंडीशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में अब क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर तो ये आ जाएगा CH2 और ये R और ये H और यहाँ पर ये H, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिस डाई एल्किल साइक्लोप्रोपेन आपको यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, सिस डाई एल्किल साइक्लोप्रोपेन क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी कि जब क्या हो, कार्बिन सिंगलेट में हो। अब बात करते हैं अपने ट्रिपलेट में हो। अगर क्या है कि ट्रिपलेट अवस्था में हो तो कार्बिन क्या है कि इसकी दो अवस्था हो सकती है यहाँ पर, कौन सी में, ट्रिपलेट स्टेट में, यानी कि जब स्पिन क्या हो सेम डायरेक्शन में, यानी कि क्या हो समांतर हो। ठीक है ना, पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसकी दो स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकती है। स्ट्रक्चर दो फॉर्म किस बेस पर होगी कि भाई उसमें क्या होगा कि भाई ये क्या है कि जो कार्बिन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में भी हो सकती है या sp में भी हो सकती है। ठीक है, तो sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बात करें तो भाई यहाँ पर क्या है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन तो किस में जाएगा, sp2 ऑर्बिटल में रहेगा। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, pz ऑर्बिटल में। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है वो एंगुलर भी हो सकती है और लीनियर भी हो सकती है, कि इसके लिए तो क्या होगी, रेखीय यानी कि लीनियर, और इसके लिए जो होगी वो कोणीय यानी कि एंगुलर हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये pz ऑर्बिटल है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये pz ऑर्बिटल, और यहाँ पर ये क्या जाएगा, sp2, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। ये तो हो जाएगा जब ये इस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में। अगर वो क्या है कि sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है तो उस कंडीशन में क्या होगी, यहाँ पर लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। तो लीनियर स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगी, यहाँ पर ये pz ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा और यहाँ पर इसके साथ ये स्टेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में और ये किस में है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, किसकी, कार्बिन की। और कार्बिन कौन सी स्टेट में, जब ये ट्रिपलेट स्टेट में हो यानी कि इनका स्पिन क्या हो, सेम डायरेक्शन, दोनों इलेक्ट्रॉनों का क्या है, सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई इस स्टेट में क्या होता है कि जो स्टीरियो सेलेक्टिविटी यानी कि त्रिविम वर्णात्मकता है वो नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या है कि सिस एल्किन पर क्या है कि ट्रिपलेट जो कार्बिन है इसके योग से क्या है कि सिस और ट्रांस दोनों तरह के क्या है कि यानी कि दोनों साइक्लो व्युत्पन्नों का डेरिवेटिव्स का क्या होता है कि यहाँ पर मिक्सचर प्राप्त होगा, कि इस रीजन से यहाँ पर क्या होगा कि भाई जो अगर यहाँ पर क्या है कि जो त्रिविम में वर्णात्मकता नहीं है, वर्णात्मक नहीं है ये, तो यानी कि स्टीरियो सेलेक्टिविटी नहीं है, तो उस रीजन से यहाँ पर क्या हो जाएगा
कि सिस एल्किन पर क्या है कि ट्रिपलेट कार्बिन का जो एडिशन होगा, एडिशन रिएक्शन जो देगा ये, तो उसमें क्या है कि साइक्लोप्रोपेन के क्या होंगे कि यानी कि इसके सिस और ट्रांस दोनों साइक्लोप्रोपेन के क्या होंगे डेरिवेटिव्स, यहाँ पर अपने क्या डेरिवेटिव का मिक्सचर यहाँ अपने को प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये मिक्सचर आपको कैसे प्राप्त होगा, तो फर्स्टली अपन क्या करते हैं कि भी अपन ने ले ली सिस एल्किन ले ली। ठीक है, अब अपन लेते हैं फर्स्टली कि अपन ये कहते हैं कि भाई ट्रिपलेट कार्बिन है, तो ट्रिपलेट कार्बिन में अब यहाँ पर बॉन्ड का क्या है कि भाई रोटेशन होगा, तो बॉन्ड का रोटेशन होगा, उस कंडीशन में कौन सी फॉर्म होगी, और क्या है कि जो विदाउट रोटेशन है उसमें कौन सी होगी। तो विदाउट रोटेशन में तो क्या होगा कि सिस फॉर्म होगी, और क्या है कि अगर बॉन्ड का घूर्णन होता है, क्या है कि बॉन्ड का घूर्णन होता है यानी कि उसमें रोटेशन होता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा ट्रांस साइक्लो डेरिवेटिव आपको प्राप्त होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे प्राप्त होंगे, तो ये आपके पास सिस एल्किन है और इस पर क्या है कि भाई आप कार्बिन का एडिशन करा रहे हैं, ये दोनों की स्पिन क्या हो गई सेम हो गई। तो यहाँ पर अपन बात करें कि भाई जो कार्बिन है तो इसमें जो बॉन्ड का क्लीवेज है वो इस तरह से अपन ने सपोज कर लिया कि भाई इट मीन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है। भाई दोनों साइड एंगल लगाएं यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि ये ना तो क्या है कि हेट्रोलिटिक है ना है होमोलिटिक है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि भाई हेट्रोलिटिक वाला एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि कौन सा है कि होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज है ये। ठीक है, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि कार्बिन वाला सिस्टम भी हो रहा है क्योंकि दोनों की क्या है यहाँ पर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कार्बन क्या होगा यहाँ पर वो कार्बन फ्री रेडिकल भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पर है। तो अब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि इस कंडीशन में कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बनती जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या है कि भाई कार्बिन का एक इलेक्ट्रॉन इसके कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी एक फ्री रेडिकल वाली स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये तो ये हो गया, और इस कार्बन पर तो आपको हो गया CH2 ऐड और इसके पास एक इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया है। ठीक है, ये यहाँ आ गया। ठीक, और बाकी आप RH R और ये H। ठीक है, अब क्या है कि बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया था एक इसके पास गया था, तो इसने तो इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो इसकी तो पेयरिंग होगी, लेकिन इसकी पेयरिंग नहीं हुई है। यहाँ पर ये बॉन्ड इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है कि ये जो एक तरह से इंटरमीडिएट यहाँ पर फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई अपन ये कहें कि भाई इसमें क्या कंडीशन हो कि अगर बॉन्ड में रोटेशन हो जाए, ये क्या है कि यहाँ पर ये कंडीशन किसके लिए है कि बॉन्ड रोटेशन, सिंगल बॉन्ड का रोटेशन या रोटेशन इन सिंगल बॉन्ड, रोटेशन इन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एकल बंध का घूर्णन। ठीक है, अगर घूर्णन होता है तो उस कंडीशन में आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर कि आपको यहाँ पर कौन सा डेरिवेटिव मिलेगा यहाँ पर ट्रांस। कौन सा मिल जाएगा ट्रांस। ठीक है, ट्रांस साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव। ठीक है, या डाईएल्किल प्रोपेन आप बोल देना इसको। ठीक है, अब इसके अलावा अगर क्या होता है कि विदाउट रोटेशन, बिना घूर्णन। ठीक है, बिना घूर्णन। ठीक है, तो बिना घूर्णन क्या होगा, तो उस सिस्टम में यहां पर क्या होगा कि यहां पर भी बॉन्ड जब ये नहीं घूमेंगे तो ये ग्रुप यूं क्यों रहेंगे, तो यहां पर आपको CC मिलेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा सिस डेरिवेटिव आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अगर क्या हो कि कार्बिन जो है अगर उसका लोन पेयर सिंगलेट में है, ठीक है, यानी कि उनका इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है कि ऑपोजिट है, तो उस कंडीशन में तो आपको ओनली क्या मिलेगा यहाँ पर सिस डेरिवेटिव ही प्राप्त होगा। अगर क्या है कि अगर ये क्या हो सेम डायरेक्शन में हो यानी कि सेम स्पिन हो दोनों इलेक्ट्रॉन की, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि आपको क्या मिलेगा इनका मिक्सचर यानी कि सिस और ट्रांस डेरिवेटिव का मिक्सचर आपको प्राप्त होगा।
इसके बाद बात आती है कि कार्बिन का फॉर्मेशन, कि कार्बिन किस तरह से, एक सिंपल कार्बिन का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, निर्माण कैसे हो सकता है। तो इसके लिए कि जैसे डाइएजोमेथेन है उससे हो सकता है। इसके अलावा क्या है कि अल्फा विलोपन से भी कुछ डेरिवेटिव, जैसे क्लोरोफॉर्म है तो उसमें अल्फा विलोपन यानी कि अल्फा एलिमिनेशन, उससे भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा आप अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जैसे कार्बिन की जो रिएक्शन है उनमें साइक्लोप्रोपेन का जो फॉर्मेशन है वो क्या होता है, कार्बिन से ही होगा। तो इस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर क्या है कि अपना जो नेक्स्ट रिएक्टिव आएगा वो इंटरमीडिएट रिएक्टिव या रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो आएगा उस पर भी अपना वो क्या आएगा, एराइन। तो एराइन पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।